नमस्कार। मैं राजेंद्र शर्मा एडवोकेट काठमांडू नेपाल से आपके सामने मैं काला पानी के विवाद के विषय में कुछ मेरे भारतीय मित्रों ने कहा कि क्या है वास्तविकता, बता दीजिए आपके तरफ से, हम लोग भी थोड़ा जान जाएं। इसलिए हमने जो है आज तक के जो हमारे स्टडी से जो निकला है उस चीज़ को हमारे भारतीय मित्रों के सामने हम रखना चाहते हैं। और इस समस्या काला पानी जो सीमाना के विवाद है, सीमा विवाद है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता के माध्यम से इसको हल करना चाहिए। और जो मित्रवत व्यवहार है भारत और नेपाल का, उसका कायम रखना चाहिए। इसके पक्षधर होने के नाते से मैं कुछ अपनी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर उचित लगे तो उचित कहिए, उसमें कोई आपका डिसएग्री है तो आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो नेपाल का जो काला पानी लिपुलेख के एरिया में जो 3 गांव है, एक है कुटी, दूसरा गुंजी और नाभी, ये 3 गांव और उस एरिया नेपाल का है करके नेपाल ने दावी किया। और कुछ नक्शा भी जारी किया था, पहले भी और बाद में भी जारी किया, बीच में स्थगित हुआ था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये नेपाल ने नया नक्शा जारी किया, ये नया नहीं है। 2000 नेपाल के विक्रम संवत 2011 साल में भी इसका पढ़ाई होता था, जो उस प्रकार का नक्शा नेपाल का दिखाई दिया जाता था। बीच में नापी के समय कुछ विवाद आने के कारण से उसको रोक दिया गया था, लाल मसी लगा करके उसको जो नक्शे में पूरा क्लियर नहीं दिखाई दिया रहा था। लेकिन पहले भी ऐसा नक्शा था नेपाल में, बाद में भी था, इसको अद्यावधि करके जारी किया है, कोई नया नक्शा जारी नहीं किया है। इसमें जो है भ्रम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है इसके पीछे क्या है कारण और इसका क्या है आधार, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो 1816 सन 1816 मार्च 4 तारीख में सुगौली संधि हुआ है नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के बीच में। उस वक्त भारत नाम का देश का जन्म ही नहीं हुआ था, नेपाल बहुत पहले जन्म हुआ है नेपाल का। इसलिए नेपाल को बड़े भाई कहना चाहिए, जिसका जन्म पहले होता है उसको बड़े भाई कहना चाहिए करके भी बात आता है कभी कभी। ये 4 मार्च में जो सुगौली संधि हुआ था 1816 में, उसके धारा 5 में लिखा गया है, महाकाली के पश्चिम के भूभाग को नेपाल के राजा और उनके संतान उनके ऊपर दाबी छोड़ दें। यानी कि पश्चिम के भूभाग ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया उस तब से। तो उस संधि के हिसाब से क्या हुआ, महाकाली नदी हो, महाकाली नदी के पूर्व के भाग नेपाल का हो गया। और उसमें एक 4 मार्च में जब ये सब हुआ, उसके बाद उसमें विवाद आया। 1816 दिसंबर 8 में इस एक विवाद को समाधान किया गया है। उसमें क्या हुआ है कि महाकाली नदी तो बोल दिया गया, लेकिन उसका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक महाकाली नदी माना जाएगा, और विवाद आ गया। उसके विवाद के समाधान के समय भारत और उस वक्त के इंडिया सरकार, ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट और नेपाल के गवर्नमेंट के बीच में एक संधि हुआ 1816 दिसंबर 8 में, पूरक संधि। उसमें प्रश्न लिखा गया है कि लिम्पियाधुरा से निकला हुआ महाकाली नदी ही और महाकाली नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ से लेकर के महाकाली नदी शुरू होगा, उसके पूर्व का जितना भी भूभाग है वो नेपाल का है करके उसमें प्रश्न कर दिया गया है। महाकाली नदी के विवाद को उसी वक्त खत्म कर दिया गया है। ये दोनों देश का इसमें दस्तखत है, सिग्नेचर है, इसको निर्विवाद प्रमाण माना जाता है जब दोनों का साइन होता है। उसके बाद तीसरा प्रमाण है 1857 में भारत ने जो है नेपाल का नक्शा जारी कर दिया खुद। नेपाल और भारत के अधिकारी मिल करके सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से नेपाल में उस वक्त नक्शा छापने का जो है मैसेज नहीं था, वो 2032 साल में जो है वो आया है विक्रम संवत। विक्रम संवत और 21 संवत में थोड़ा आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। अभी नेपाल में 2077 विक्रम संवत चल रहा है, इंडिया में 2020 सन चल रहा है, तो कितना फ़र्क है आप उसी हिसाब से जोड़ लीजिएगा। 1857 में जब भारत सरकार ने, सर्वे ऑफ इंडिया ने जो नक्शा जारी किया है, उसमें भी नेपाल और भारत दोनों का उसमें साइन है, सहमति है, उसमें दोनों का मोहर लगा हुआ है। उसके हिसाब से वो महाकाली का मुहान उसमें लिम्पुआधुरा दिखाई दिया है, उसी हिसाब से महाकाली लंबाई का भी उसमें उल्लेख किया गया है। आज के दिन में जहाँ विवादित क्षेत्र बताया गया है, वहाँ का महाकाली नदी का अगर नाप लें तो सिर्फ 23 किलोमीटर होता है। उस टाइम का नक्शा को देखें तो 53 किलोमीटर उसमें उससे कायम किया है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम फिर आपके से बाद में चर्चा करेंगे। अभी पहले तो नेपाल के क्या क्या प्रमाण है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। उसके बाद चौथा प्रमाण है नेपाल का 1860 में नवंबर 1 तारीख में, जब नेपाल वहाँ पर विद्रोह हुआ था, तो यहाँ के राणा शासक ने कुछ सेना भेज करके वहाँ हेल्प किया था वहाँ के गवर्नमेंट को। कुछ नेपाल की जनता जो थे वो वहाँ के स्वतंत्रता के संग्राम में साथ दे रहे थे।
कुछ यहाँ के राणा शासक जो है कुछ सेना भेज करके उसको दबाने के लिए सेना भेजा था। 1860 में लखनऊ में जो यहाँ से सेना भेज करके वहाँ का विद्रोह को दबाया गया, उस टाइम में पुरस्कार स्वरूप मिला है नेपाल के नया मुल्क, बांके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर 4 जिला। वो 4 जिला को जब मिला उसके वक्त भी नवंबर 1 तारीख में 1860 में फिर से एक संधि हुआ है 4 जिला को वापस करते समय, जिसको नया मुल्क कहते हैं नेपाल में। उसमें भी लिखा गया है कि महाकाली नदी सीमा नदी है, वो जो है सीमा नदी के रूप में कायम किया गया है महाकाली के, और महाकाली के इधर के भूभाग जो 1816 के जो सुगौली संधि हुआ है उसको मान्यता दिया गया है। और उसके हिसाब से उसमें भी लिम्पुआ देउरा को जो है वो का सीमा नदी माना गया है महाकाली नदी को, और महाकाली के पूर्व पश्चिम के भूभाग को इंडिया का माना गया है। उसके बाद फिर 5वां प्रमाण है नेपाल का 1875 जनवरी 7 तारीख में दाङ डुडुवा नक्साङ्कन एक संधि हुआ है, उसमें कुछ सीमाना को क्लियर किया गया है। और नेपाल के 1816 के संधि में कुछ लिखा गया था, अगर नेपाल के तराई के भूभाग